एडिशन ऑफ पेज नंबर 4.9 क्लास 9 और हम पढ़ने वाले हैं इसमें एग्जाम्पल 12 पार्ट नंबर 12। अब इसके जो पहले वाले पार्ट में हमने जो वीडियो देखे थे तो बनाए थे उसमें क्या करा था, हमने फॉर्मूला लगाया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर लिखा था 2ab, फिर लिखा था 2bc, फिर लिखा था 2ca। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट गिवन था और इसको एक्स पॉइंट किया था। ये क्वेश्चन चल रहा है उसका रिवर्स। रिवर्स मतलब ये गिवन है, आपके छुटकू सा क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहला काम है एबीसी को पहचानना। एबीसी कैसे पहचाने? तो देखो, ये पहला पार्ट, ये पहला पार्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9x स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखो इस पे तो स्क्वायर लगा है, इस पे लगा है, बेचारा ये बच गया 9। 9 को कुछ ऐसी क्वांटिटी में लिख दीजिए कि वो भी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए। तो देखो हम सीख रहे हैं ना, 9 स्क्वायर लिखा, यहाँ 9 को लिख देते 3 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ यहाँ तीनों पे स्क्वायर आ गया, तो तीनों पे स्क्वायर आ गया तो 3x को साथ में बिठाया और यहाँ लगा दिया स्क्वायर। तो फाइनली कहाँ पहुंचे हम? ए स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या डायरेक्ट इनको काट दो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx। ये बात समझ में आई? कब कर सकते हैं? जब तीनों पे फॉर्मेट सेम हो। जब तीनों पे फॉर्मेट सेम हो हम ऐसा तब ही कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ अगर 9 है तो हम ऐसा यहाँ नहीं काट सकते, 9 को 3 का इसको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ गया, सर ऐसा कोई नंबर आ जाए जिस पे स्क्वायर नहीं बनता हो, तो भैया हम आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा वैरायटी आपको क्वेश्चन की मिल सकती है। तो अब देखते जाओ, समझते जाओ, सब आ जाएंगे आपको सारे टाइप के। जैसे हमने ए की वैल्यू निकाल दी, फिर निकालेंगे हम बी की वैल्यू। ये लिखा हमने बी स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है तो सिंपल ही मिलेगा 4y स्क्वायर। तो अगर मैं बी स्क्वायर 4 को लिख दूंगा 2, वाई स्क्वायर को लिख दूंगा y, यहाँ लगा दूंगा होल स्क्वायर और फिर ये कैंसिल कर दूंगा, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 2y। ऐसा हमें a मिल गया, b मिल गया। अब नंबर किसका है भाई साहब? अब नंबर है c का। तो c स्क्वायर इक्वल टू है 16z स्क्वायर। समझ गया होगे? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अब मैं c की वैल्यू लिखता हूँ डायरेक्ट 4z। दिमाग दौड़ाओ थोड़ा, कैसे लिखते डायरेक्ट? 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया। ये मेथड यही है। कंसंट्रेशन से देखो, समझो और जल्दी से अपना लेवल बढ़ाओ। अब आपको ए बी सी तीनों मालूम चल गए हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, पर एक सबसे बड़ा लफड़ा भी बाकी है। कौन सा लफड़ा बाकी है सर? ये लफड़ा बाकी है यार कि यहाँ माइनस साइन लगा दिया। सर आप तो प्लस साइन पढ़ा रहे हो, ये तो माइनस साइन लगा के बैठे हैं, ये भी माइनस साइन लगा के बैठे हैं। अब हम कैसे पहचाने कि कौन माइनस में है? ए है कि बी है कि सी है? तो बड़ा सिंपल काम है। सिंपल कैसे है? ऐसे सिंपल है भाई। कौन कौन माइनस का है? ये 2bc वाला माइनस का है और 2ca वाला माइनस का है। ध्यान देना कौन कौन माइनस का है। ये 2bc वाला, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा, ये दोनों माइनस के हैं। तो इनमें से ए बी सी में कौन माइनस का होगा? भाई साहब वही माइनस का होगा जो दोनों में होगा। अब देखो दोनों में कौन है? कौन सा? बी और सी और ए में कौन दोनों में है? सी इधर है और सी इधर है, तो माइनस का कौन सा नंबर हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर से समझो, ये माइनस साइन फार्मूले में प्लस होता है, ये माइनस साइन फार्मूले में प्लस होता है। हम कैसे पहचाने ए बी सी में कौन माइनस में है? उसका आंसर ये है, पहले चेक करो दोनों में कौन सी वैल्यू है। दोनों में सी है, यहाँ भी सी है, ये दोनों सी है, तो ये माइनस के हैं। बस, तो अब आपको मालूम चल गया ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू 2y, सी की वैल्यू -4z। यही मिस्टेक करने वाले हो आप लोग। वीडियो पॉज करके 2-3 बार देखना इसको। अब आपको ए बी सी दोनों मालूम चल गए हैं, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर?
देखो ए की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से 3x। चलो कलर मैं रेड रखता हूँ, चलो रख दूँ, ठीक है। अब ए की वैल्यू हो गई यहाँ से 3x, बी की वैल्यू हो गई प्लस का 2y, और सी की वैल्यू हो गई माइनस का 4z। क्या लगा देंगे? स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये पूरी प्रोसेस थी। क्या करा हमने इसमें? पहले हमने ये जो लिखा था फॉर्मूले के स्क्वायर से कंपेयर करा, तो ए की वैल्यू निकाल दी, बी की निकाल दी, सी की निकाल दी। इस फॉर्मूले में सब में प्लस होता है, पर इनने माइनस लगा के रखा है। तो हमने ढूंढा कि कौन गद्दार था हमारी फिल्म का, कौन है हमारा यहाँ विलेन, कौन गद्दारी कर रहा है। तो कौन गद्दारी कर रहा था? जो दोनों में था, जो यहाँ भी आके बोल रहा है, वहां भी आके बोल रहा है। आपके भी फ्रेंड ऐसे होंगे कि आपसे कुछ बोल जाते होंगे और आपकी बात दूसरे से बोल जाते होंगे। ऐसे लोग होते हैं, उनको पहचान लो यहीं से कि भाई ये सी मुझसे ही बात कर रहा है और वो सही बात कर रहा है। मतलब गद्दार कौन है? सी गद्दार है। इससे भरोसा मत करना सी पे। बस ऐसे लोगों को पहचानना सीख लो अपनी लाइफ में, आधी जिंदगी आसान हो जाएगी और मैथ्स भी सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें ही भाई माइनस ला के बैठ गए। अभी तो तुम देख के समझ जाओगे यार कि इसमें गद्दार कौन मिलेगा, कौन हमारे यहाँ डबल है, दुगेला व्यक्ति है। क्या दुगेला क्या बोलते हैं हम लोग उसको यार? बताना मुझे कल। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, बस वाई जेड चेंज है, तो यहाँ बदमाश व्यक्ति कौन रहेगा? एक्स रहेगा। समझ में आ गई भाई? सेकेंड क्वेश्चन में दोनों में ये माइनस, ये माइनस। माइनस किसके कारण है? इधर एक्स, एक्स वाई से भी बात कर रहा है और एक्स जाके जेड से ही बात कर रहा है। दोनों की बातें यहाँ वहां कर रहा है एक्स। तो एक्स को क्या लेंगे हम? हमारे लिए नेगेटिव है एक्स। तो इतनी सी बात है। अब यहाँ पहचानेंगे हम ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 25x स्क्वायर, ए स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, बोलो साथ साथ, 2bc 2ca इक्वल में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में। क्या पहचानना आपको? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? 25 का 5, एक्स स्क्वायर का एक्स। साइन कौन बताएगा? ये दोनों में है भैया, नेगेटिव है हमारी लाइफ के लिए, तो एक्स का साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। बस हो गया काम खत्म। अब मैं लिख रहा हूँ बी की वैल्यू डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट लिखूंगा 16 का 4, दिमाग दौड़ाना थोड़ा, वाई स्क्वायर का वाई, तो बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू 4 का 2 और जेड स्क्वायर का जेड। टू और जेड एक जैसे ना लगे कॉपी चेक करने वाले को, तो जेड को थोड़ा काट दो। तो ए बी सी मिल गए। ये कहाँ रख देंगे वैल्यू? यहाँ रख देंगे। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई साहब, ए की वैल्यू माइनस का 5x, बी की वैल्यू 4y, सी की वैल्यू 2z का कर देंगे हम होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा और जल्दी समझ में आएगा। बस अपना अपना गद्दार पहचानते रहो। कौन तुम्हारी लाइफ पे गद्दार है? गद्दार को क्या बोलते हैं? विलेन बनना, विलेन पहचानते रहो। अब यहाँ देखो कौन है विलेन इस पिक्चर का? इस पिक्चर का कौन? ये माइनस साइन लगा है, 1 -12 वाई जेड। चेक कर लेते हैं यार, कोई कौन सा है? एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्वेश्चन। हाँ, -16xy और माइनस का 12yz। ओके, दोनों में पहचानो कौन दुश्मन है 12yz में। दोनों में कौन है? यहाँ दोनों में y है। y जाके x से भी कान में कुछ बोल के आ रहा है और y जाके z के भी कान में कुछ बोल के आ रहा है। तो y यहाँ पर विलेन है। अब 16 का तो 4 होगा ना, एक्स स्क्वायर का x होगा। तो हमें a की वैल्यू मिल गई है 4x, b की वैल्यू 4 का मिल गया 2, इसका रूट कर दो, इसका रूट कर दो, सही बोला मैंने, वाई स्क्वायर का y, और 9 का हो जाएगा 3, जेड स्क्वायर का जेड। पहचानना है माइनस साइन। कौन विलेन है भाई? तो दोनों में होगा वो विलेन होगा। दोनों में y है, दोनों माइनस में। दो माइनस के नंबर को पकड़ लो, इन दो माइनस वालों को पकड़ लो, जो दोनों में कॉमन है वो, जो दोनों में रहेगा माइनस साइन का लिख देंगे। कौन गद्दार है इधर? वाई गद्दार है, तो -2y। लगा दो फॉर्मूला।
ये 4x माइनस का 2y और प्लस का 3z, ये हो गया आपका आंसर। कैसे आया? अरे वही फार्मूला यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी सी के देखो, अब आपको क्वेश्चन में क्या है, ये वाला पार्ट गिवन है, निकालना क्या है? ये वाला पार्ट निकालना है। जब आपको ये वाला पार्ट निकालना है तो क्या पहचानना पड़ेगा? ए बी सी। क्या पहचानना पड़ेगा? ए बी सी। तो आपको ए बी सी पहचानना सिखा दिया भाई, 16 का 4, 4 का 2, 9 का 3। इसको आपने पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। चलो फिर 2 का स्क्वायर 4, क्या सर आता तो है ये, तो सीख लो यार, मुझे मेरे मन की शांति के लिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 आता है मेरे को, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। कहीं लिख लो, अगर नहीं आते हो तो आते हैं तो इट्स इग्नोर, आए नमा। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद हो गए। अब हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे 4.9 पेज, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5। तो 4.9 पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ में।